डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। कल हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को पूरी तरह पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के लगा लिए थे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अगर हम ट्रिक से थोड़ा सा याद करें तो जल्दी याद हो जाएगा। एक तरफ आपको लिख देना है x, एक तरफ y और एक तरफ 1। एक तरफ x, y 1। x के अपॉन में आपको लिख देना है bc माइनस bc। y के अपॉन में आपने लिख देना है ca माइनस ca। और यहाँ पे आपको लिख देना है ab माइनस ab। तो आप कहेंगे क्या ये फॉर्मूला है? हाँ, यहीं से फॉर्मूला निकाल लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो 1 2 कर देना है और यहाँ उल्टा 2 1, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1। तो तैयार हो गया आपका फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस मेथड के थ्रू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस मेथड को समझाने के लिए आपको ये लिख दिया है कि आपको इस फॉर्मूले को कैसे बनाना है। बाकी इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एग्ज़ाम में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल इतना लिखा होगा, सॉल्व फॉर x एंड y। उसमें ये बहुत कम लिख के आता है कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कोई मेथड मेंशन नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेंशन अ पर्टिकुलर मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दे जस्ट आस्क टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय एनी ऑफ द मेथड दैट यू लाइक। आप किसी भी मेथड से करिए जो मेथड आपको पसंद हो। तो आते हैं 3.5 एक्सरसाइज पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं आपको। तो उन 4 में से सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था तो वो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि चारों में ये चेक करो कि किसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं लाई कर रहा है, यानी यूनिक लाई कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इन केस इफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करिए। और कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 प्लस 1 है, जो कि बराबर नहीं है। यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा हियर, ये मैंने रफली कर दिया है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम निकालेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन आखिर है कितना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a1 हमारे पास 1 है, b1 हमारे पास -3 है, c1 -7 है, a2 3 है, b2 -3 है और c2 -15 है। तो करना कैसे इसे हम करेंगे x अपॉन, फॉर्मूला में याद है? फिर से नहीं याद है तो हम बना लेंगे। BC BC CA CA और AB AB। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। x अपॉन b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 -3 इंटू -15 माइनस b2 c1, b2 है -3 और c1 है -7 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2। c1 स्टूडेंट्स हमारे पास है -7 और a2 हमारे पास है 3 माइनस c2 a1, c2 है -15 और a1 है 1
इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2, A1 है 1 और B2 है -3 माइनस A2 B1, A2 है 3 और B1 है -3। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन माइनस माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45 माइनस 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 प्लस 7 3 ज़ा 21 y अपॉन यहाँ चेक कर लीजिए -21 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 और ये आपका बना है माइनस माइनस प्लस 9। तो ये आया आपका x अपॉन 24 इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब क्या करना होगा, आपके पास तीन इक्वलिटी हैं, एक x अपॉन 24, एक y अपॉन 36, तीन टर्म्स है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, एक बार x अपॉन 24 को कंपेयर कराना है कांस्टेंट से, बारी बारी हर वेरिएबल को कांस्टेंट से कंपेयर कराना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कंपेयर कराया तो आपको x कितना मिला 4 और x 4 मिला है। अब इसको कंपेयर कराइए y अपॉन -36 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो y आपको कितना मिला -6। तो आपको x 4 मिला है, y -6 मिला है। आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं 4 प्लस 18, x की जगह 4 रखिए, y की जगह -6 रखिए। तो y इक्वल्स टू -6 रखा है, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। जी हाँ, हमने यहाँ गलती की है, माइनस माइनस प्लस 15 होगा और ये -6 होगा केवल। तो ये हमारे पास आया y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो y इक्वल्स टू -1 आएगा। y कितना आएगा आपका -1 आएगा। और जैसे ही आप y इक्वल्स टू -1 रख रहे हैं, आपको x कितना मिल रहा है, x मिलेगा आपको 4। x कितना मिलेगा 4। अब चेक कर लीजिए वैल्यू रख के, तो यही फ़ायदा होता है वेरिफिकेशन का। y कितना मिला -1, x इक्वल्स टू 4 रखिए और यहाँ पे y इक्वल्स टू -1 रखिए, रिजल्ट 0 हो रहा है। 4 माइनस माइनस प्लस 3, 7 माइनस 7 0। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया है, फॉर विच values of a and b does the following pair of linear equation have infinite many solution। यानी a और b की किस वैल्यू के लिए इसके इन्फानाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। आप सबको पता है, हमें सॉल्यूशन बताए गए हैं इसके कितने हैं, इन्फानाइट। और इन्फानाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 कर दे रहे हैं, तो 2 अपॉन a2 कितना है, a माइनस बी इक्वल्स टू b1 है 3, b2 है a प्लस बी, c1 है हमारे पास -7 और c2 है 3a प्लस बी -2 और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। क्योंकि जब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम पहले दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो हमें मिला है यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। आप इसे और सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 5b। सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल ट्रांसपोजिशन करना है, वैल्यूज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना है। a इक्वल्स टू 5b मिला है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर पहली और तीसरी को। यहाँ सॉल्व किया किसको, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सॉल्व कर रहे हैं, अब किसी को भी कर लीजिए, आप फर्स्ट एंड थर्ड को कर लीजिए, सेकेंड एंड थर्ड को कर लीजिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड को करते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 7 अपॉन 3a प्लस बी
-2। अब आपको पता है a कितना है 5b, तो जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ 5b रख दीजिए, तो 5b माइनस b 4b, तो 2/4b इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू कितनी रख देनी है 5b, 5 3 सा 15b प्लस b 16b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32b माइनस 4 इक्वल्स टू 28b, तो 4b इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 1। जब b 1 आया तो a कितना आएगा, a आ गया हमारा 5। तो अगर इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 रख दें तो ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे देगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब रही वर्ड प्रॉब्लम्स की बात, उसे आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कल के वीडियो में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। थैंक यू स्टूडेंट्स।